हेलो फ्रेंड, तो आज हम डिस्कस करेंगे जावा का एक नया प्रोग्राम स्वैपिंग ऑफ टू नंबर, यानी टू नंबर की स्वैपिंग करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो मैं अपना प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ स्वैपिंग का। सबसे पहले मैं अपनी न्यू फाइल पर जाता हूँ, अपनी क्लास का नाम दूंगा। मैं आप सभी जानते हैं मुझे सबसे पहले क्लास का नाम देना होता है। तो इसमें हम वीडियो में हम स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं अपनी क्लास का नाम लिख लेता हूँ। मैं फ्रेंड क्लास का नाम वही लिखूंगा जो मेरी फाइल का नाम होगा। तो मैं सबसे पहले फाइल का नाम लिख लेता हूँ, स्वैप ऑफ टू .ja। मैंने फ्रेंड क्लास अपनी फाइल का नाम लिख लिया यहाँ पर, और जो मेरी फाइल का नाम होगा वही मेरी क्लास का नाम आ जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर सेव कर देता हूँ इसको। और ये देखिए, VS कोड ने अपने आप से यहाँ पर क्लास का नाम बना दिया है। जो मैंने फाइल का नाम सेव किया था वही मेरी क्लास का नाम बन चुका है। फ्रेंड मैंने भी बताया, मैं स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम बनाऊंगा, यानी दो नंबर लूंगा और उनको स्वैप करूंगा। स्वैप का मतलब एक नंबर लूंगा A, एक नंबर लूंगा B, और उनकी वैल्यू को आपस में चेंज कर दूंगा, A की वैल्यू B में और B की वैल्यू A में। इसी को बोलते हैं हम स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। इसमें मैं एक थर्ड वेरिएबल का यूज़ करूंगा जिसकी सहायता से मैं नंबर को असाइन करूंगा उनमें। ठीक है फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना मेन फंक्शन लिखते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड, मैं अपना मेन फंक्शन लिखता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम। ये मेरा मेन फंक्शन होता है फ्रेंड। ठीक है, इसके अंदर मैं स्ट्रिंग args लिखूंगा, PRING स्ट्रिंग ARGS, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स होता है ये। और उसके बाद मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगा दूँ। अब मेरा जितना भी प्रोग्राम मैं जो लिखूंगा वो सारा मेरा मेन फंक्शन के अंदर आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले मैं तीन वेरिएबल लेता हूँ। एक वेरिएबल जिसमें एक वैल्यू आएगी, बी वेरिएबल मतलब जिसमें दूसरी वैल्यू आएगी, और एक टेम्परेरी वेरिएबल लूंगा जिसकी सहायता से मैं वैल्यूज को असाइन करूंगा ए में और बी में चेंज करते टाइम। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं हम। सबसे पहले मैं इंटीजर टाइप की वैल्यूज ले लेता हूँ। मैं लेता हूँ ए, एक इंटीजर, बी टाइप का इंटीजर, और एक ले लेता हूँ मैं कोई भी टेम्पररी, मैं टी दे देता हूँ टेम्पररी वेरिएबल को। ठीक है, तो मैं सेमीकोलन लगाता हूँ। इसके बाद मैं अब अपनी वैल्यूज लेता हूँ। ए को मैंने असाइन किया है, सपोज कीजिए 5 वैल्यू दे दी है मैंने ए को। उसके बाद मैंने बी के अंदर असाइन कर दी है 10, और टी के अंदर मुझे कुछ रखना नहीं है। टी का भी आगे यूज करेंगे हम, अभी आपको खुद पे खुद पता लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं अब हम। सबसे पहले हम वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं बिफोर स्वैपिंग से। तो मैं SOUT लिखूंगा और एंटर कर दूंगा। यहाँ पर आ गया है, मैं लिखता हूँ वैल्यू ऑफ ए बिफोर स्वैपिंग। बिफोर, ये मेरी स्वैपिंग की स्पेलिंग गलत हो गई है, बिफोर स्वैपिंग यानी मुझे वैल्यू प्रिंट करानी है सबसे पहले ए की स्वैपिंग होने से पहले। उसी तरह से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और बी की वैल्यू भी मैं ऐसे ही प्रिंट करा दूँ। कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर बी लिख देता हूँ। यहाँ पर मेरी ए और बी की वैल्यू आ जाती है। इसके बाद मैं अब अपना स्वैपिंग लिखता हूँ। मैं कमेंट लिखता हूँ पहले SWAPPI, क्योंकि मैं यहाँ नेक्स्ट स्टेप में अपनी वैल्यू को स्वैप करता हूँ। तो सबसे पहले मैं टी वेरिएबल लेता हूँ, जो मैंने भी टेम्परेरी वेरिएबल लिया था। इसकी वैल्यू मैं इसमें असाइन करा देता हूँ ए की वैल्यू। मेरी ए की वैल्यू ऊपर 5 है, मैंने टी इक्वल्स टू ए लिख दिया, यानी ए की जो वैल्यू थी वो मैंने टी में डाल दी। तो टी में इस बार 5 आ चुका है और ए खाली हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट में क्या करता हूँ, मैं ए के अंदर, ए खाली हो चुका है, बी के अंदर अभी वैल्यू, तो मैं ए के अंदर डाल देता हूँ बी की वैल्यू, असाइन कर देता हूँ। ये सिंगल इक्वल का निशान जो होता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वैल्यू को असाइन करने के लिए, कि मैं इसकी वैल्यू इसमें डाल देता हूँ या असाइन कर देता हूँ। उसके बाद मैंने ए की वैल्यू को टी में डाला, तो टी में ए की वैल्यू आ चुकी है 5, ए खाली हो चुका है। फिर मैंने नेक्स्ट लाइन में ए के अंदर बी की वैल्यू को डाल दिया है। तो ए के अंदर खाली हो चुका था, बी की वैल्यू 10 थी, वो अब इसके अंदर आ चुकी है। यहाँ पर बी की वैल्यू ए के अंदर आ चुकी है। अब बी खाली हो चुका है, तो मैं बी के अंदर डाल देता हूँ। यहाँ पर ए के टी के अंदर मैंने ए की वैल्यू डाली, तो बी के अंदर मैं टी डाल देता हूँ, क्योंकि टी के अंदर मैं ऑलरेडी ए की वैल्यू डाल चुका हूँ। तो ये मेरा स्वैपिंग का छोटा सा लॉजिक मेरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। अब मैं दोबारा से प्रिंट करा दूंगा अपनी वैल्यूज ए की और बी की, और देखता हूँ कि मेरा स्वैपिंग फंक्शन ने काम किया है या नहीं किया है। तो मैं करता हूँ, अभी मैंने ऊपर कॉपी किया था, मैं उसी को पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर एक बार और कर लेता हूँ बी के लिए। यहाँ पर B4 था, अब मैं आफ्टर लिख देता हूँ, क्योंकि स्वैपिंग हो चुकी है FTR, आफ्टर स्वैपिंग। यहाँ पर भी चेंज कर देता हूँ मैं, आफ्टर स्वैपिंग। और यहाँ पर ए की वैल्यू है, यहाँ पर बी की वैल्यू। अब मैं अपनी वैल्यूज देखता हूँ। मैं यहाँ पर एक लाइन का गैप दे देता हूँ SOUT से, पूरी मैंने एक नेक्स्ट लाइन दे दी है, खाली गैप दे दिया नेक्स्ट लाइन में, ताकि मुझे साफ साफ दिख सके। और मैं अपने प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर जाकर अपने प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ। रन पे जाऊँगा, मैं रन पे जाकर रन विदाउट डिबगिंग करता हूँ। अब ये मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है, और हाँ देखिए फ्रेंड, मेरा प्रोग्राम रन हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले ए के अंदर मेरा वैल्यू ऑफ ए बिफोर स्वैपिंग 5, बिल्कुल ए के अंदर 5 था। वैल्यू ऑफ बी आफ्टर स्वैपिंग, बिफोर स्वैपिंग सॉरी, बी के अंदर 10 था। अब मैंने स्वैप करा दिया, तो वैल्यू
ऑफ ए आफ्टर स्वैपिंग ए के अंदर 10 आ चुकी है, और वैल्यू ऑफ ए, सॉरी मैंने अभी बी नहीं दिया, वैल्यू ऑफ बी आएगा यहाँ पर, तो मैं दोबारा से रन करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर वैल्यू ऑफ बी, और यहाँ पर भी बी डाल देता हूँ, वैल्यू ऑफ बी। दोबारा से मैं इस प्रोग्राम को एक चीज़ और कर देता हूँ छोटी सी, यहाँ पर कोलन लगा देता हूँ मैं, ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए यहाँ पर, ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा स्पेस चाहिए मेरे को। मैंने गलत लगा दिया है, ये मिस्टेक कर दिया यहाँ पर। मैं इस चीज़ को अंदर लगाता हूँ यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अंदर लेकर आ जाता हूँ कोलन को, ये लगाता हूँ, ये लगाता हूँ, और आप चाहें तो थोड़ा सा गैप भी दे सकते हैं यहाँ पर। ये लीजिए, मैं थोड़ा सा गैप दे देता हूँ ताकि मेरी वैल्यू साफ साफ दिख सके। अब मैं अपने प्रोग्राम को सेव करता हूँ और दोबारा से यहाँ पर जाकर रन कर देता हूँ। मैं रन पर जाता हूँ और रन विदाउट डिबगिंग कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ फ्रेंड, वैल्यू ऑफ ए बिफोर स्वैपिंग 5 बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने ए के अंदर 5 वैल्यू डाली थी। नेक्स्ट लाइन में है वैल्यू ऑफ बी बिफोर स्वैपिंग, बिफोर मतलब पहले, स्वैपिंग से पहले बी के अंदर 10 थी। और अब यहाँ पर क्या देखता हूँ मैंने स्वैपिंग करा दिया, वैल्यू ऑफ ए आफ्टर स्वैपिंग कितनी हो चुकी है, 10, मेरी बी की वैल्यू ए के अंदर आ चुकी है, और वैल्यू ऑफ बी आफ्टर स्वैपिंग 5, यानी ए की वैल्यू 5 बी के अंदर आ चुकी है मेरी, और बी की वैल्यू ए के अंदर आ चुकी है। तो फ्रेंड ये था हमारा स्वैपिंग का प्रोग्राम। आप इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह से हम आपके सामने नए नए प्रोग्राम लेकर आएंगे। अभी बेसिक प्रोग्राम चल रहे हैं, धीरे धीरे हम एडवांस प्रोग्राम भी बनाएंगे। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। आगे हम इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसी तरह का प्रोग्राम आपके सामने लेकर आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।